नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देवगुरु बृहस्पति यानी कि प्लैनेट जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं फ्रॉम टॉरस यानी कि वृषभ राशि से मिथुन राशि यानी कि जेमिनाई में। और ये ट्रांजिट जो है वो कोई ऑर्डिनरी ट्रांजिट नहीं है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि 14 मई को जब देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे तो पूरे 8 साल बाद वो फिर से अतिचारी मूवमेंट में आ रहे हैं। अतिचारी मूवमेंट का मतलब ये होता है कि कोई प्लैनेट अपनी निर्धारित गति से यानी कि अपनी जो डिटर्मिन्ड उनकी स्पीड है ट्रांजिट करने की, गोचर करने की या मूवमेंट करने की अपने ऑर्बिट में, उससे दुगनी या फिर बहुत तीव्र स्पीड में जब ट्रांजिट करता है या प्लैनेट मूवमेंट करता है तो उसे अतिचारी मूवमेंट कहते हैं। अब अतिचारी मूवमेंट और वो भी देवगुरु बृहस्पति की, जो कि नेचुरली एक बेनिफिक प्लैनेट की श्रेणी में आते हैं, इसे किसी भी लिहाज से अच्छा जो है वो नहीं माना गया है। और इसका इम्पैक्ट सिर्फ इंडिविजुअल हॉरोस्कोप्स पर ही नहीं बल्कि विश्व भर की जो परिस्थितियां हैं उसमें देखने को मिलेगा। और बहुत पहले ही अपनी जो वीडियोस हैं, इनफैक्ट न्यू ईयर की जो वीडियोस मैंने पहले ही बनाई थी अपने चैनल के लिए, उसमें मैंने ये पहले ही प्रिडिक्ट किया था कि 2025 का साल कोई भी ऑर्डिनरी साल नहीं होने वाला है। बड़े बदलाव, बड़े चेंजेस, युद्ध की परिस्थितियां, इस तरीके की जो परेशानियां हैं वो देखने को मिलेंगी। और जैसे जैसे ग्रहों के ट्रांजिट्स, जैसे जैसे ग्रहों के गोचर होते जाएंगे, वैसे वैसे ही उतनी ही स्पीड से ये परिस्थितियां जो हैं वो बदलती हुई और ज़्यादा क्लैरिटी में आती हुई नजर आएंगी। अब मई का महीना जो है ये बहुत ज़्यादा खास महीना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मंथ जो है वो पूरे 2025 के साल में हो जाता है। क्योंकि सबसे पहले जब हम हिंदू संवत की बात करते हैं यानी कि हिंदू पंचांग के अनुसार जब हम ये देखते हैं कि नया वर्ष कब शुरू हो रहा है तो 29 मार्च 2025 से नव वर्ष जो है हिंदू पंचांग अनुसार वो शुरू हुआ था। और इसी वर्ष की स्टार्टिंग में ही सबसे पहला जिस प्लैनेट ने ट्रांजिट किया था वो था सैटर्न, जिसने 29 मार्च को गोचर किया था। इसी के साथ में 14 मई को ट्रांजिट हो रहा है देवगुरु बृहस्पति का और 18 मई को राहु और केतु ट्रांजिट कर रहे हैं। अब ये सभी ट्रांजिट्स जिनकी मैं आज की वीडियो में बात कर रही हूँ, स्पेसिफिकली आज की वीडियो में हम जुपिटर की ट्रांजिट की बात करेंगे और इसका इम्पैक्ट लियो राशि पर कैसा पड़ने वाला है। लेकिन सैटर्न के ट्रांजिट का, राहु केतु के गोचर का आपकी राशि पर किस तरीके का प्रभाव पड़ने वाला है, ये वीडियोस भी मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा। आज हम सिंह राशि पे इसका प्रभाव की बात कर रहे हैं, लेकिन मार्च यानी कि 29 मार्च से 18 मई का ये जो समय है ये बहुत ही छोटा, सिर्फ 51 डेज के स्पैन में 4 सबसे धीमी गति से चलने वाले और सबसे महत्वपूर्ण प्लैनेट्स जो हैं वो एक ही साल में सिर्फ 50 डेज के स्पैन में ट्रांजिट कर रहे हैं। और ये ट्रांजिट्स जो हैं वो कोई भी ऑर्डिनरी ट्रांजिट्स नहीं है। अब देवगुरु बृहस्पति जो है वो सबसे पहले ट्रांजिट करेंगे मिथुन राशि में वृषभ राशि से, जो कि 14 मई को होगा। उसके बाद क्योंकि ये नेचुरली अतिचारी स्पीड में अभी चल रहे हैं, वैसे तो देवगुरु बृहस्पति यानी कि प्लैनेट जुपिटर एक ज़ोडिएक में 12 से 13 महीने तक रहते हैं, लेकिन क्योंकि ये अतिचारी मूवमेंट कर रहे हैं इसी कारण से इस बार 9 अक्टूबर को ही देवगुरु बृहस्पति यानी कि प्लैनेट जुपिटर जो है वो कर्क राशि यानी कि कैंसर में ट्रांजिट कर जाएंगे। और उसके बाद में रेट्रो मूवमेंट करके वो फिर से जो है वो जेमिनाई राशि में आ जाएंगे। और जब जेमिनाई में प्लेस होंगे तो कंबस्ट की सिचुएशन यानी कि सूर्य से बहुत ज़्यादा नज़दीकी होने के कारण अस्त की स्थिति भी जो है जुलाई के आसपास बनती हुई नजर आएगी। तो ये सभी प्लैनेट्स, जो प्लैनेट है वो क्योंकि इतनी ज़्यादा कष्ट की स्थिति में आ रहा है, प्रॉब्लम्स की स्थिति में आ रहा है, जहाँ पे पहले वो एक राशि से दूसरी राशि ट्रांजिट कर रहा है, फिर अस्त हो रहा है, फिर रेट्रो मूवमेंट कर रहा है, तो इस तरीके के जब बड़े बदलाव एक प्लैनेट को झेलने पड़ते हैं तो चाहे वो कितना भी नेचुरली बेनिफिक या एक ऐसा ग्रह क्यों ना हो जो आपके जीवन में ग्रोथ, एक्सपेंशन, विस्तारता, ज्ञान, आपके जीवन में खुशी, आपकी काल पुरुष की कुंडली में भाग्य के भाव की राशि का स्वामी माना गया है, तो ये प्लैनेट जो है नेचुरली बेनिफिक होते हुए भी अपने बेस्ट रिजल्ट्स जो है वो देने में सक्षम नहीं होता है। अब स्पेसिफिकली अगर हम लियोस की बात करते हैं, सिंह राशि की बात करते हैं, तो आपकी राशि के एकादश भाव यानी कि 11वें भाव में जुपिटर का ये ट्रांजिट जो है आपके दशम भाव से एकादश भाव में हो रहा है। और जब इस भाव में देवगुरु बृहस्पति यानी कि जुपिटर एकादश भाव में प्लेस्ड होंगे तो वो सिर्फ आपकी कुंडली के एकादश भाव को ही जो है वो इम्पैक्ट नहीं करेंगे,
लेकिन इसी के साथ उनकी जहाँ जहाँ पे दृष्टि पड़ेगी, जिस जिस भाव को वो एकादश भाव में यानी कि 11th हाउस में आपके हॉरोस्कोप के बैठ के देखेंगे, उन भावों पर भी इसका इम्पैक्ट जो है वो होगा। सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि अपनी जो है वो डालते हैं अलग अलग भावों पर। और सिंह राशि की अगर हम बात करते हैं तो लियोस के लिए इनकी जो दृष्टि है वो एकादश भाव से आपके तृतीय भाव, पंचम भाव और सप्तम भाव यानी कि थर्ड हाउस जो आपके लिए पराक्रम, आपके लिए हार्डवर्क का भाव है, आपके सिबलिंग्स के साथ आपके रिलेशनशिप और शॉर्ट ट्रैवल्स का भाव माना जाता है। ये आपकी कुलीग्स, आपके नेबर्स या आसपास के आपके जो व्यक्ति होते हैं उनके साथ किस तरीके का आप बॉन्ड रखते हैं, आप उनसे कैसे कम्युनिकेट करते हैं, उसका भाव माना गया है। पंचम भाव आपके लिए, अगर आप अभी स्टूडेंट लाइफ से एसोसिएटेड हैं तो एजुकेशन का भाव हो सकता है। अगर आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं या इन जनरल आपके जीवन में प्लानिंग का भाव माना गया है। और अगर आप मैरिड हैं तो आपके लिए संतान का भाव माना गया है। मैरिड नहीं भी है, रिलेशनशिप में है किसी के साथ, तो आपके लव रिलेशनशिप या आपकी फ्रेंडशिप कंपैटिबिलिटीज़ जो हैं उसका ज्ञात भी पंचम भाव से किया जाता है। और सप्तम भाव कुंडली का आपके लिए आपके स्पाउस के साथ, आपके बेटर हाफ के साथ आपके रिलेशनशिप्स को दर्शाता है। वर्क लाइफ में पार्टनरशिप्स में अगर आप कार्य करते हैं तो आपके लिए पार्टनरशिप्स का भाव माना गया है। और इसी के साथ ये पद और प्रतिष्ठा यानी कि आपके लिए आपकी अथॉरिटी का भाव माना गया है, आपकी रिस्पेक्ट का भाव माना गया है। एकादश भाव यानी कि 11th भाव जहाँ पे देवगुरु बृहस्पति ट्रांजिट कर रहे हैं वो भाव आपकी इच्छा पूर्ति का भाव माना गया है। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ तो आपकी मैनिफेस्टेशंस को आपकी रियलिटी में बदलने का जो कार्य करता है वो ये भाव है। तो 11th भाव अगर आपका कुंडली का मजबूत होता है तो ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन में जो ये इच्छा रखते हैं या जो ये चाहते हैं इनकी मनोकामना वो पूरी हो जाए, वो पूरी होने के प्रति काफ़ी ज़्यादा सक्षम होते हैं अगर ये भाव आपका बली यानी कि मजबूत होता है। इसी के साथ 11th हाउस जो है आपके लिए वो आपकी इजी इनकम का भाव है। ये भाइयों से मिलने वाला, स्पेसिफिकली एल्डर ब्रदर्स अगर आपकी हैं तो एल्डर ब्रदर्स से मिलने वाला जो आपको मटेरियलिस्टिक गेन होता है लाइफ में उसको भी दर्शाता है। ये आपके रिकग्निशन का भाव है। कोई भी कार्य अगर आप करते हैं तो उसमें फेम, रिकग्निशन, उसमें बढ़ोतरी का जो भाव है वो एक आदर्श भाव माना गया है। और यहाँ पे एक्सपेंशन, विस्तारता के कारक देवगुरु बृहस्पति जो है वो ट्रांजिट कर रहे हैं। अब 11th हाउस में ये जो ट्रांजिट हो रहा है देवगुरु बृहस्पति का, आपके लिए ये गोचर जो है वो एक्चुअली काफ़ी अच्छे लाभ जो हैं वो लेते हुए आ रहा है। सबसे पहले यह आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही अच्छी ग्रोथ जो है वो आपको देने वाला है। अच्छे गेन्स आपके इस समय के दौरान होते हुए आपको नजर आएंगे। इसी के साथ आपकी वर्क लाइफ में स्पेसिफिकली, और अगर आप कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जो नौकरी पेशे से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए ये जो समय है वो नॉर्मल रहने वाला है, अनुकूल रहने वाला है। कोई भी आपको परेशानी जो है स्पेसिफिकली इस गोचर के दौरान नहीं देखने को मिलेगी। अगर आप खुद का कार्य करते हैं, बिजनेस करते हैं, किसी सेल्फ गवर्न प्रोफेशन में अगर आप काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है बेसिकली, तो ऐसे में आपके लिए आपके बिजनेस में, आपके कार्य में विस्तारता लाने का, उसमें एक्सपेंशन और ग्रोथ लाने का कार्य जो है ये गोचर आपके लिए करने वाला है। अगर आप कोई भी प्लान बना रहे थे कि हम अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, एक्सपैंड करना चाहते हैं, वी वांट टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल, तो ये गोचर जो है, ये ट्रांजिट जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा कार्य जो है वो डेफिनेटली कर सकता है। शेयर मार्केट में अगर आप पैसा लगाते हैं, आप निवेश करते हैं, तो ये जो समय है आपको निवेश से काफ़ी अच्छा लाभ जो है वो मिल सकता है। अगर संतान पक्ष से कोई भी परेशानियां चल रही थी, यू आर मैरिड विद चिल्ड्रन, तो अगर आपकी परेशानियां थी, आपकी बात आपके बच्चे नहीं मान रहे थे, या इन जनरल आपको बहुत लंबे समय से अपनी फैमिली में बच्चों की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, तो वो कहीं ना कहीं अब ख़त्म हो सकती है। भाई बहनों से आपके जो संबंध हैं ओवरऑल उसमें बेहतरी होती हुई नज़र आती है। आपकी बॉन्डिंग जो है उनसे वो मजबूत होती हुई नज़र आती है। प्रॉपर्टी खरीदने का अगर प्रयास कर रहा है कोई भी व्यक्ति बहुत लंबे समय से, तो गुरु का जो गोचर है आपके लिए, स्पेसिफिकली सिंह राशि के लिए, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए लाभ जो है वो आपके लिए डेफिनेटली लेकर आते हैं। रियल एस्टेट में अगर आप काम करते हैं या प्रॉपर्टी में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिस ट्रांजिट, तो यह आपको बहुत बहुत अच्छा लाभ जो है वो दे सकता है। महिलाओं के लिए स्पेसिफिकली देवगुरु बृहस्पति यानी कि प्लैनेट जुपिटर जो है वो विवाह के कारक माने जाते हैं। लेकिन इन जनरल भी सिंह राशि के जातक के लिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, अगर आप पुरुष भी हैं या आप महिला हैं, दोनों ही तरीके से
जुपिटर का ये जो ट्रांजिट है आपके लिए विवाह के योग जो है उनको और प्रबल करता है। सो इफ़ यू समबडी जो बहुत लंबे समय से ढूंढ रहे थे अपने लिए एक कंपैटिबल पार्टनर या आप एक सूटेबल पार्टनर अपने लिए चाहते थे, एंड अगर आपकी राशि सिंह राशि बनती है तो ये गोचर जो है आपके लिए, इस गोचर के दौरान आपको कोई अच्छे रिश्ते या फिर कोई कंपैटिबल पार्टनर, कोई सूटेबल पार्टनर जो है आपको अपने लिए हो सकता है कि मिल जाए, जिसके साथ आपकी जो बॉन्डिंग है या कंपैटिबिलिटी है वो बहुत अच्छी मैच हो, विच यू कैन टेक टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ मैरिज, यानी कि आप इसको आगे विवाह में भी इस कंपैटिबिलिटी को बदल सकते हैं। तो उस लिहाज से भी ये गोचर जो है वो आपके लिए अच्छा है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो सिंह राशि के लिए ये गोचर जो है वो काफ़ी अच्छे बदलाव लेकर आ रहा है। आपकी पद प्रतिष्ठा में, आपकी मान सम्मान में इस समय के दौरान वृद्धि होगी। धन का आपको अच्छा लाभ इस समय के दौरान हो सकता है। संतान सुख की प्राप्ति आपको इस समय के दौरान हो सकती है। कार्य में, व्यवसाय में आप अच्छा एक्सपेंशन, एक अच्छा ग्रोथ जो है वो आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। और इसी के साथ धार्मिक कार्यों में भी या आध्यात्मिक कार्यों में भी, तो रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल दोनों में ही आपकी जो एक इंक्लिनेशन है वो बढ़ती हुई नज़र आने वाली है। लेकिन इतने सब चेंजेस हो रहे हैं, इतने बड़े प्रभाव हो रहे हैं, इसीलिए इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि भले ही ये गोचर जो है आपके लिए, वो आपके लिए एक शुभ भाव में हो रहा है और आपकी कुंडली के शुभ भाव इससे प्रभावित भी हो रहे हैं, लेकिन आपको ये भी याद रखना चाहिए कि देवगुरु बृहस्पति जो है वो भले ही आपके लिए एक जगह पर शुभ आप जो है आपके लिए शुभ कार्य तो कर रहे हैं क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, लेकिन इसी के साथ में आपके अष्टम भाव के भी स्वामी जो हैं वो देवगुरु बृहस्पति ही बनते हैं। तो जहाँ पंचम भाव नेचुरली एक बहुत अच्छा भाव माना गया है और पंचम भाव के कारक ग्रह जो हैं वो भी बृहस्पति माने गए हैं, तो इसीलिए आपको कुछ शुभ प्रभाव जो है इस गोचर का देखने को तो मिलेगा। लेकिन अष्टम भाव जो है कुंडली का वो सडन चेंजेस को लेकर आता है। तो ऑल ऑफ अ सडन, और देवगुरु बृहस्पति क्योंकि अधिचारी मूवमेंट में आ रहे हैं, तो सडनली आपको अप्स एंड डाउन्स भी कहीं ना कहीं जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। अब जो सडन अप्स एंड डाउन्स आपके जीवन में आने वाले हैं उनसे आप कैसे खुद को बचा सकते हैं और कैसे अपने लिए ये प्लैनेट जुपिटर की एनर्जीज को और स्ट्रॉन्ग और प्रबल और इन्हांस कर सकते हैं, उसके लिए एक अच्छी रेमेडी जो आपको ज़रूर करनी चाहिए वो ये है कि अगर आप अपने नाम से अभिमंत्रित सिट्रीन का ब्रेसलेट जो है वो धारण करते हैं तो इससे आपको बहुत बहुत अच्छा लाभ मिलता है। लेकिन अभिमंत्रित ब्रेसलेट ही आपको पहनना है। अगर आप कोई भी ऐसे क्रिस्टल धारण करते हैं या आप कोई भी रत्न बिना पूजा के धारण करते हैं तो उसका उतना इम्पैक्ट है, उतना लाभ जो है आपको नहीं देखने को मिलता है। तो अगर अपने नाम से अभिमंत्रित ब्रेसलेट जो है वो आप धारण करते हैं सिट्रीन का, तो ये प्लैनेटरी ट्रांजिट जो है पूरे 1-1.5 साल का ये जो समय है उसमें आपको बहुत अच्छे लाभ जो है वो अपने जीवन में देखने को मिल सकते हैं। तो आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कन्या राशि यानी कि वर्गो के लिए। वर्गो के लिए ये प्लैनेटरी ट्रांजिट क्या बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। तब तक के लिए अपना प्यार यूं ही हमारे चैनल तक पहुंचाते रहिएगा और आशा करते हैं आप सबका दिन शुभ रहे। नमस्कार।